का नाम है ब्लू स्टार। आप सर्च जो कि इन दोनों को सर्च करके देख सकते हैं, ये काफ़ी महंगा आता है। राधे राधे दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो जूनिपर वैरायटी होती है, जूनिपर कोनिफर इस तरह से आती है एबॉर्बिट करके। ये एक थुज्जा प्लांट यानी मोरपंखी का जो है, ये एक ही बिरादरी के हैं, मतलब ये उन्हीं में आता है। नाम थोड़ा अलग है लेकिन इनका जो है, जो इनका कैरेक्टर होता है उसी टाइप का होता है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो दोस्तों मैं काफ़ी समय से मेरे पास 8-9 वैरायटी के जो हैं जूनिपर हैं, और जो है मैंने जो मोरपंखी होता है उसका गोल्डन वाला भी ख़रीद के लाया था। इस साल लगा दूंगा और थोड़ा सा देख लिया जाएगा कि उसमें बहुत देखें कि बोलता है लोग कि उसमें सीड नहीं आता है। और मेरे पास देसी वाला मोरपंखी भी है जिसमें सीड आता है। तो कॉमन सी बात है कि अगर सीड आता है तो आप उसको तोड़ सकते हैं या फिर पकने के लिए छोड़ सकते हैं, उससे नुकसान नहीं होता है। देखिए दोस्तों, किसी चीज़ में सीड आता है, किसी भी प्लांट में सीड आता है, यानी पौधा जो अपने नए जनरेशन को बनाने के लिए जो उसका प्रोसेस है, आपका प्रोसेस नहीं है। आपका प्रोसेस कटिंग करके लगाने का है, जो कि आपका प्रोसेस माना जाएगा एक। और जो पौधों का प्रोसेस है वो अपने फूल फल या रूट से नई ब्रांचें निकाल कर ही अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो इनका जो प्रोपगेशंस हैं, कटिंग से कर सकते हैं, सीड से भी कर सकते हैं। सीड से थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, लंबा टाइम लगता है बनने में, और कटिंग से जल्दी बन जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सीड लेता है तो सीड को हटा दीजिए, वो उसका प्रोसेस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कुछ रेयर टाइप के भी जूनिपर्स हैं जो नॉर्मल आपको नर्सरी पे नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत पहले परचेज किया था, उनको काफ़ी बड़ा भी किया था। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों। मेरे पास जब मैं था तो मेरे पास 700 वैरायटी मैंने रखा था, जिसमें कि सेकुलेंट की वैरायटी थी और भी बहुत सारी वैरायटी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेरा शादी वादी हो गया, तो उसके बाद से मैंने नहीं इधर ज़्यादा ध्यान, लेकिन साथ लेके चलता रहा और अपना काम भी करता रहा। तो उस टाइम प्रॉब्लम ऐसा है कि जो सेकुलेंट थे वो ख़राब हो जाते थे, नहीं ध्यान दे पा रहा था, थोड़ा सा ज़िंदगी में बदलाव आ गया था। तो अब क्या है कि तो मैंने जो भी सर्वाइवर प्लांट थे और रेयर थोड़ा प्लांट थे, मैंने सेकुलेंट को ज़्यादा नहीं किया। सेकुलेंट मेरे पास 10 साल पुराना वही कोलंचो होगा। सेकुलेंट में और भी 1-2 सेकुलेंट है जो काफ़ी ढीठ टाइप के हैं, जो मेरे पास टिक गए हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा और बता भी देता हूँ। तो वही 1-2 बचे हैं। बाकी मैंने गुलाब को रखा, एडेनियम को रखा, जूनिपर्स को रखा, ये अच्छा चलता है। जेड प्लांट को रखा, ये भी बहुत अच्छा चलता है। मुझे बड़ा पत्ता वाला जेड प्लांट भी था, उसको मैंने बहुत सालों से बहुत टाइम तक अपने पास रखा। बट जब केयर छूट गया तो उसको गर्मी में ज़्यादा केयर किया जाता है, जबकि जेड प्लांट गर्मी ठंडा एकदम मस्त चलता है, जो छोटे पत्तों वाला होता है। तो यही चल रहा था, तो मुझे अपनी वैरायटी को घटानी पड़ी। आज भी मेरे पास 50 से ऊपर वैरायटी के प्लांट होंगे। अगर आप एक एक वैरायटी में दिखाऊं तो मैंने 50 वैरायटी से ज़्यादा बना लिया। अब तो धीरे धीरे बना भी रहा हूं, क्योंकि बनाना है और सेल भी करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं मेरे पास जूनिपर की कितनी वैरायटी है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। ये जूनिपर का एक अलग ही वैरायटी है, बोनसाई के लिए बहुत अच्छा फेमस है। देखें अपना जो है ये खुद ही छोटे छोटे ब्रांच करता है, तो ये एक अलग वैरायटी है। और इसको मैंने 400 में परचेज़ किया था, छोटा सा। इसका भी ग्रोथ कम है, आपको बता दें कि इसका नॉर्मली ग्रोथ बहुत कम है, धीरे धीरे ग्रो करता है। और इसका प्रोपागेशन भी बहुत जटिल है, मतलब बहुत मुश्किल है। अभी तक ये मेरे पास एक भी प्लांट नहीं प्रोपागेट हुआ है ये। तो इसका तरीका होता है हाई ह्यूमिडिटी करके, और तब इसको प्रोपागेट किया जाता है। तो एक ही वैरायटी है, मैं इसको भी प्रोपागेट कर ही लूँगा। और ये भी थोड़ा रेयर है। ये देखिए, ये जो वैरायटी है
इसमें आपको शेप देने का ज़रूरत नहीं होता है, ये खुद ही शेप में होता है और ये गड़ता नहीं है। ये वैरायटी भी नहीं गड़ती है, ये भी नहीं गड़ता है। तो इसका प्रोपागेशन हो गया है, ये भी बहुत कम निकलता था, लेकिन इसका जो प्रोपागेशन है धीरे धीरे इसमें थोड़ा सफलता मिल रही है। 8-10 पौधे मेरे को तैयार हो गए हैं। इसका बोनसाई बनता है, बोनसाई बहुत अच्छा बनता है। तो एक वैरायटी ये है, नाम नहीं पता है मुझे, और एक वैरायटी ये है। ये भी वैरायटी काफ़ी बहुत अच्छी है और इसका भी प्रोपागेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जटिल इसमें है, इसमें और दिखाते हैं, लेकिन इसका हो चुका है, उसका मेरे पास एक भी नहीं हुआ है। तो ये दूसरी वैरायटी है, 3 वैरायटी है, चौथी वैरायटी देखिए, ये तो बहुत अच्छा है, ये भी मुलायम टाइप का होता है। चौथी वैरायटी है वेरीगेटेड में, जैसे कि ये गोल्डन और ग्रीन दोनों होता है, और ये जो है ये भी अच्छा प्रोपागेशन हो जाता है। मेरे पास ये है, बहुत है, तो ये थोड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि आप क्विक कर लीजिएगा, बट इसका हो जाता है। मेरे को रेशियो थोड़ा कम है, बट मेरे पास ये प्लांट है। तो एक वैरायटी ये हो गया, इसको वेरीगेटेड जूनिपर कह सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा वेरीगेशन होता है। आप देख रहे हैं कि येलो टाइप पे, इस तरह से येलो और ग्रीन का, और वो भी ग्रीन डीप ग्रीन नहीं, इस तरह का ग्रीनेस नहीं है, लाइट मतलब लाइट स्नो ग्रीन कह सकते हैं। तो ये एक वैरायटी हो गई। और सबसे मस्त वैरायटी ये है, इसका नाम है ब्लू एरो। इसको आप सर्च कीजिएगा तो ये लगभग 11-12 साल का ये पौधा है, और 12 साल पहले मैंने परचेज किया था। तो इसका प्रोपागेशन बहुत जटिल है, फिर भी मैंने इसका 2-3 पौधा बना लिया है। अभी तक में मेरे पास 3 से 4 पौधे इसके होंगे, और धीरे धीरे मैं इसको देख रहा हूँ। इसका प्रोपागेशन थोड़ा इसको केयर करना पड़ता है। तो ये हो गया। और ये जो हमारा जो है सर चौथा पाँचवा, ये छठा हमारा वैरायटी है। इसका नाम है ब्लू स्टार। आप सर्च जो कि इन दोनों को सर्च करके देख सकते हैं। ये काफ़ी महंगा आता है, और ये हमको 400 का पड़ा था ये भी, और ये 450 का पड़ा था ये जो था। और बहुत छोटा सा, बहुत छोटा साइज़ में, मतलब 5 इंच का पौधा होगा। तो उस समय पड़ा था, इसको 10 साल 12 साल पहले लिए थे लगभग। ये सब सारे पौधे मेरे पुराने हैं, देख रहे हैं। ये जो है अभी मान के चलिए कि ये जो पौधा है ये 8 से 10 हज़ार का ये पौधा होगा, ये इस टाइप का जो आता है। तो ये काफ़ी पुराना है, मैं इसी से प्रोपागेशन करता हूँ। इसको धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ये सारे पौधे धीरे धीरे करते हैं, बट ये जो है थोड़ा फास्ट होता है, और वो ग्रीन वाला फास्ट होता है, वो वाला नहीं होता है। अक्सर जो आपको सिंदरी में मिलता है वो इसी प्लांट का मतलब कॉपी करके प्लास्टिक का बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा वैरायटी, और ये हो गया ब्लू स्टार। एक वैरायटी ये है, तो इसका जो मदर प्लांट है मैंने सारे को कट करके लगा दिया। तो ये मेरे पास इतने पौधे हैं कि किसी को उठा के एक लगा के मैं मदर प्लांट बना लूँगा। तो एक वैरायटी ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये बहुत आसानी से लग जाती है, काफ़ी सस्ती होती है, 100-150 में ये पड़ जाते हैं। लेकिन इतना ही बड़ा पौधा इसका लीजिएगा तो आपको 1000 से 1200 में पड़ेगा। तो जूनिपर का यहाँ पे देख लिए, और आपको दिखाते हैं और वैरायटी है। तो ये आपने वैरायटी देख ली, इसमें से ही एक मदर प्लांट बना लेंगे। और एक वैरायटी मेरे पास ये है, ये देखिए, इसको लगाना है, अभी रखे हुए। ये पेंसिल पाम है, ये मतलब एकदम इसी शेप में बहुत लंबा होता है, यानी 12 इंच के गमले में लगा दीजिएगा तो लगभग 8 से 10 फीट हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ वैरायटी। ये जो है हमारा देसी वाला है, प्रोपागेट मैंने कर लिया है। तो ये देसी वाला जो मोरपंखी है, और ये मैं लाया था ये गोल्डन मोरपंखी है। ये थोड़ा जो है इसकी पत्ती थोड़ा मोटी मोटी, हल्का सा मोटी मोटी फीलिंग कर सकते हैं होता है। तो इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ, इसीलिए अभी कर। और यहाँ पे देखिए बहुत प्रोपागेशन मैंने कर लिया है। ये देख रहे हैं सब वेरीगेटेड है, बड़े बड़े हैं। ये लगभग 6 साल के पौधे हैं, मतलब इनको और अच्छे से लगाता तो और बड़े होते। और इनका बोनसाई जो इस तरह के जूनिपर का बोनसाई मिलता है काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि इसको बैंड करने में मैंने बहुत सारे पौधे गंवा दिए, लेकिन फिर भी मैं एक को बोनसाई शेप में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ये है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हैं, इसको मैंने वायर से शेप दिया है, ये देखिए, ये जो है। और इस पे मैं काम करूँगा, क्योंकि ये
अच्छा एक बोनसाई बनेगा। और भी वायरिंग अब करना है। मैंने उस समय मुझे लगा कि ख़राब हो रहा है तो वायरिंग हटा दिया, लेकिन तब पर भी ये शेप पकड़ चुका है। तो इस पे और काम किया जाएगा, इसको बड़ा पॉट में लगा के। तो ये हमारा काफ़ी पुराना है, तो इस पे तो इसको मैंने रख दिया, अभी यहाँ पे रख देते हैं। और आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो है हमारा ब्लू स्टार का बड़ा पौधा है, ये देख रहे हैं। तो ये ब्लू स्टार का है, और ये जो बोल रहे हैं कि वो अपने शेप में लेता है, तो इसका भी मैंने प्रोपागेशन किया है। तो इस पर थोड़ा सा इसको बोनसाई लुक दिया जाएगा, इसको वैसा चेंज करने का कोशिश किया जाएगा। तो इसकी कटिंग भी थोड़ी मुश्किल है, और बहुत सारे मैंने कटिंग लगाया है। 1 साल पुराना कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा जो है ब्लू एरो है। अगर 1000 पौधों के बीच में भी ये रहेगा तो आपको पहचान जाएगा, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं आसमानी कलर की होती हैं। इसलिए ये साल में मान के चलिए कि 3 से 4 इंच ही बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये हमारा ये प्रोपागेट हो गया है। और ये जो हमारा प्रोपागेट हुआ है ये है ब्लू स्टार, देखिए। और ये जो हमारा हुआ है वही जुनिफर हुआ है, जो बता रहे थे अपने आप शेप ले लेता है। तो ये भी है। और बताते हैं, ये देखिए ये जो है हमारा पेंसिल पाम है। ये खूब इसका ग्रोथ अच्छा होता है, इसी टाइम में होता है। मतलब कहता तो 12 महीना है, लेकिन ये जो अभी का सीज़न चल रहा है, जितना गर्मी पड़ेगा और इसको पानी वानी का ख्याल कीजिएगा, उतना ही लंबा होता है। ये छोटे मतलब 10-12 इंच में 8 से 10 फीट का। इसको बहुत ज़्यादा पॉट नहीं चाहिए। देखिए आपको दिखाते हैं, सब एक ही समय के हैं, एक ही टाइम के हैं पौधे। ये देखिए इनका ग्रोथ और इसका ग्रोथ और इसका ग्रोथ, ये सारे एक ही टाइम के पौधे हैं। देखिए इसका ग्रोथ इतना हुआ है, इसका जो है इतना हुआ है, और इसका देखिए कितना कम हुआ है। तो ये जो है गर्मियों में वेरिएशन इसका थोड़ा कम हो जाता है। ये भी ठंड में वेरीगेट करके इसी तरह हो जाता है, एकदम ब्लू टाइप का हो जाएगा। ये जो है 12 महीना इसी में रहता है, इसका जो कलर इसी तरह होता है। तो इन लोग का ग्रोथ काफ़ी कम है, बट आप वही देखिएगा मेरे पास बहुत हैं। तो और ये जो है पेंसिल पाम का देखिए, इसमें उसी पॉट में देखिए कितना बड़ा भागता है। तो ये काफ़ी सजावट के लिए अच्छा यूज किया जाता है। पेंसिल पाम आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लगे हैं, घास वास साफ़ करना है और साफ़ करके इनको बढ़िया से लगाना है। तो ये हमारा हो गया। और सेकुलेंट में कुछ देख लीजिए, ये भी सेकुलेंट है, जेट प्लांट अच्छा सेकुलेंट है। ये है जो मेरे पास काफ़ी पुराना टाइम से था, लगभग ये 8 से 10 साल से रखे हुए हैं। तो कटिंग कर करके चलते रहता है। ये हो गया। और एक ये सेकुलेंट हो गया, ये देख रहे हैं। तो इस सेकुलेंट को कोरोना सेकुलेंट भी कह सकते हैं। एक बार लगा लिए ना तो बहुत तेज़ी से करता है, क्योंकि इनके जो पत्तों पर ये जो रहता है ना, इससे ही प्रोपागेट कर लेते हैं। जहाँ तहाँ नीचे गिरे हुए मिलेंगे, बट ये सेकुलेंट है जो टिका था, और मैंने इसे बहुत पहले लिया था। तो और कुछ नहीं है दोस्तों। तो इस तरह मेरा वैरायटी भी बहुत कम हो गया, अब धीरे धीरे रखना है। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी मेरे पास वैरायटी है, काफ़ी पहले से मेरे पास वैरायटी है, एकाएक नया कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो इन सब को और बात बिजनेस के तौर पे चल रहा है, तो ये वैरायटीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प करेंगी आगे करने के लिए। इनको बनाया जाएगा, थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे जूनिपर का प्रोपागेशन होता है, उसको बढ़िया से मॉइस्चर दिया जाता है, फॉगिंग सिस्टम रहता है जो टाइम टू टाइम उस पर फॉगिंग करते रहता है, तब भी जाके इसका मान के चलिए कि 90 दिन से कम में इसका रूटिंग नहीं होता है। अगर बहुत व्यवस्था किए, नहीं तो 100, 110-20 डेज चला जाता है। मेरा तो 100 एक बढ़िया रूट आने में 120 दिन मेरा लग जाता है। और जो वो है जो देसी ये मोरपंखी है, तो ये तो मान के चलिए कि 50 दिन में हो जाता है, 50-60 दिन में, 1-2 महीना काफ़ी होता है। लेकिन बाकी जो होता है वो टाइम लेता है। और बाकी का जो इस टाइप का बोनसाई बनता है तो वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो दोस्तों ये है मेरे पास जूनिपर की वैरायटी। तो सबको एज ए मदर प्लांट लगाना है और तैयार करना है। उतना मेरे पास बहुत तैयार है। वो 1 साल का पुराना है, वो तो काफ़ी 4-5 साल के पुराने हैं।
तो मैं आपको ज़रूर नंबर मेंशन करूँगा यहाँ लोकल में, मतलब आरा में अगर आप रहते हैं तो आप आसानी से ऑर्डर भी कर सकते हैं और ख़ुद भी आके परचेज कर सकते हैं। तो उसके बारे में अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोकल में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा और आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए ले सकते हैं। तो एडेनियम ये वगैरह जो रेडी प्लांट हैं उनको मैं सेल करूँगा और फिर ताकि आगे नया बने। अभी तो जगह मेरे पास कम है, बट जैसे जैसे होगा आदमी इसको ज़मीन पे उतारेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।